सर एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इन दोनों के गुणनफल में जोड़े जाने वाली सबसे कम संख्या ज्ञात करो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने ये देखा, जो आपने भी देखा, कि सर यह किसी संख्या से -4 है और यह किसी संख्या से +4 है। वो संख्या क्या है? बोले वो संख्या है 2443। माइनस का 4, 2443 माइनस का 4 और 2443 +4। मजा आ रहा है क्या? 2443 -4, 2443 +4। क्या ये यही बन गया? यस। सर हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे क्वेश्चन करोगे तो अपने आप अजम्पशन, मतलब होता है ना कि एक इंट्यूशंस आ जाते हैं, अरे यार ऐसा क्वेश्चन किया तो हुआ है, हाँ +4 -4, या फिर कोई और भी चीज लग सकती है, जरूरी नहीं है ये लगे। लेकिन हमें यहां कंफर्म मिल गया, मतलब हमें यहां पर हिंट मिल गया कि -4 और +4 करने पर हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है? a - b इंटू a + b। तो ये बन जाएगा सर 2443 a² माइनस का b²। अब आप लोग मुझे बताइए, इस गुणनफल में मैं क्या जोड़ूं जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? सर 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दो, क्योंकि ये जोड़ने पर ये कट जाएगा और ये बन जाएगा पूर्ण वर्ग। तो आंसर कितना आएगा? 16, ऑप्शन नंबर ए। 10p² - 8p + 60 बराबर आपको दे रखा है cot 6p - 5। अब ये tan और cot कब बराबर होते हैं? बोले सर बराबर तो तब होते हैं जब p² माइनस का 8p प्लस का 60 दोनों का योग कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? जल्दी से मुझे बताओ, किसी को किसी प्रकार का कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं है। चलो अगर हम आगे बात करते हैं आप लोगों से, तो क्या हो जाएगा? p² - 2p, और ये कितना निकल कर आ रहा है? ये कितना निकल कर आ रहा है? बोले सर 90 माइनस का है और प्लस का 60 है, माइनस का 30 और माइनस का 35। वेरी गुड, बराबर 0। अब आप लोग मुझे बताओ कि 35 के मैं ऐसे क्या टुकड़े कर दूं, 35 के मैं ऐसे क्या टुकड़े कर दूं जिन्हें घटाने पर अंतर 2 आ जाए? बोले सर 7 और 5। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या डोमिनेट कर रहा है? प्लस डोमिनेट कर रहा है, तो यहां माइनस डोमिनेट कर रहा है, तो यहां प्लस वाला बड़ा होगा और माइनस वाला छोटा होगा। तो पी का मान क्या हो जाएगा? 7। वही चलेगा, हो जाओगे फिर उस काबिल। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहां पर मैंने आपको एक बाइनरी अंक दे रखा है। ये क्या है? एक बाइनरी है। इस बाइनरी को मुझे डेसिमल में बदलना है। बाइनरी को डेसिमल में बदलना है। कैसे बदलूंगा? तरीका बहुत आसान है। 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। तो हमेशा जब भी आप डेसिमल में बदलना चाहते हो तो जीरो का सिग्नल क्या आएगा? 2 की पावर 0। मतलब इकाई के अंक का सिग्नल होता है 2 की पावर 0। इसका सिग्नल होता है 2 की पावर 1। इसका सिग्नल होता है 2 की पावर 2। इसका सिग्नल होता है 2 की पावर 3 और इसका होता है 2 की पावर 4। यहां पर यह 0 सिग्नल है तो 0, खत्म। यह भी 0 सिग्नल है तो यह भी 0। बाकी क्या क्या बचा है? 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 4 16। तो 16 और 4 20 और 2 22। तो 22 आपका क्या हो गया? डेसिमल वैल्यू हो गई। ये हुई ना बात। बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में छात्र एम के अंक में 45% की वृद्धि हो गई और फिर 40% की कमी हो गई, जिसके कारण एम द्वारा प्राप्त अंतिम अंक मूल अंक से 52 कम आए। तो जो भी सक्सेसिव नेट नेट क्या हुआ है? तो गुरुजी नेट ये हुआ है, देखो 45 - 40 - 45 इंटू 40/100। यही तो सक्सेसिव नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट है। जो भी होगा, मैंने जब इसको सॉल्व किया तो निकल कर आया गुरुजी एक 1800/100 18, यानी कि 45 - 40 माइनस का 18। कितने परसेंट की कमी आ रही है? सर 13% की कमी नजर आ रही है, क्योंकि माइनस का 13 आ रहा है ना। तो जब मैंने कमी लिख दिया तो अपने आप ही माइनस खत्म हो गया, और यही कमी इस 52 अंक के बराबर है। तो आपके 100% मार्क्स कितने होंगे?
400। मजा आ रहा है डियर? अच्छा फील कर रहे हो? देखो सीखना ऐसे ही है, आप ये मत सोचिए कि आप पहले दिन में ही आंसर आने लग जाएंगे जो पहला बार आया है। आप रेगुलर पढ़ो, रेगुलर चीजें करो, तब जाके समझ में आएगा आपको। एक ही समय में मोहित विवेक की तुलना में 50% अधिक कार्य कर सकता है, यानी कि एफिशिएंसी भी ज्यादा है। मोहित और विवेक की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ रहा है? 2 से 3। विवेक 40 घंटे में अकेले कार्य का हिस्सा कर सकता है। जब मोहित शामिल हुआ उससे पहले से विवेक कार्य करना शुरू कर देता है और 15 घंटे कार्य कर चुका होता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए मोहित और विवेक को एक साथ कितने घंटे काम करना होगा? सबसे पहले मुझे बताइए, विवेक 40 घंटे में अकेले पूरा कार्य कर लेता है, तो टोटल वर्क विवेक का आपको 40 घंटे दे रखा है, तो 40 घंटे में 2 की एफिशिएंसी के साथ जो भी काम हो रहा है वही आपका टोटल काम है 80। तो 80 यूनिट आपका टोटल काम है सर। यहां तक कोई आपत्ति है क्या? नहीं। अब बोला क्या जा रहा है कि सुनो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, शकल पे नहीं और कमेंट पे नहीं, है ना? ध्यान देखिए, बोला क्या जा रहा है कि जब मोहित शामिल हुआ, जब मोहित शामिल हुआ उससे पहले से विवेक कार्य कर रहा था, यानी कि उसने शुरू किया है और 15 घंटे कार्य कर चुका है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि विवेक ने 15 इंटू 2 30 घंटे, मतलब 30 यूनिट काम तो कर लिया। विवेक ने 30 यूनिट काम तो अकेले ने कर लिया है। क्लियर हो रहा है ना? बिल्कुल होगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए तो सही कि मोहित शामिल हुआ होगा, लेकिन विवेक तो शुरू से कार्य कर रहा है और उसको 15 घंटे हो चुके हैं काम करते करते। तो 30 यूनिट काम विवेक ने किया होगा अकेले ने, तो बचा हुआ काम कितना? 50 यूनिट। कौन कर रहे हैं? दोनों कर रहे हैं। शेष काम को दोनों कर रहे हैं, लिखा हुआ है। तो 5 की यूनिट से दोनों उस शेष काम को 10 घंटे में कर लेंगे, बस हो गया काम। कठिन है क्या? लेकिन तुम तो क्वेश्चन का साइज देख के ही फैल जाते। देखिए, अगर आपके पास कोई भी लाइन आ जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर इस तरह से अगर आपकी लाइन निकल कर आ गई ax प्लस बी वाई बराबर सी, तो इसकी प्रवणता क्या होती है? नोट डाउन करो, नोट्स लिखा रहा हूं थोड़े से। इसका स्लोप क्या होता है सर? इसका स्लोप होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। लिखो लिखो, यानी कि x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो क्या हो जाएगा भाई? इसकी प्रवणता माइनस x का गुणांक a और y का गुणांक b, माइनस a अपॉन b। गुणांक मतलब कोफिशिएंट, यानी कि x का गुणांक क्या है? a है, और y का गुणांक क्या है? b है। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। और यही जो गुणांक है यही प्रवणता होती है। अब इस क्वेश्चन को हल करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। जिनको भी नहीं आता था वो एक बार कोशिश कर लो। हाँ, ये लाइन की इक्वेशन है, पहले कोशिश करो, फिर मैं थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा आपको। कैसे करेंगे सर? सर इस समीकरण की अगर मुझे प्रवणता निकालनी है तो माइनस ए अपॉन 3, माइनस कहां से आया? फॉर्मूले में ही है। बराबर किसके बराबर है? माइनस का 2/3 के। माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, और ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 2 निकल कर आ गई। बोला जा रहा है सर 40 प्राकृतिक संख्याओं की एक सूची में, 40 प्राकृतिक संख्याओं के एक सूची में जोड़ा जाता है। ठीक है, 40 प्राकृतिक संख्याओं के एक सूची में जोड़ा जाता है, 40 को है ना जोड़ा जाता है, और तो औसत 4 बढ़ जाता है। औसत में क्या इंक्रीमेंट आ गया? 4 बढ़ गया। जब नई सूची में 30 जोड़ा जाता है तो नई सूची में औसत 1 से बढ़ जाता है। तो मूल सूची में कितना संख्या थी, ये पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब दिमाग वाला कर सकता है वरना नहीं हो पाएगा। आइए मैं सिखाता हूं। मान लिया, माना ए संख्याओं का, ए नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या है? बी है। माना ए संख्याओं का जो एवरेज है वो बी है, तो आप मुझे सम बताइए, योग कितना होगा? ए बी होगा। अब इस ए बी में आप क्या जोड़ने के बोल रहे हो? 40।
40 जोड़ दिया आपने इसमें। अब आपकी संख्याएं कितनी होगी, a+1। तो आपका जो औसत है वो कितना हो गया, औसत b+4। b+4 हो जाएगा। मैं तो कॉन्सेप्चुअली चल रहा हूं, आपको कुछ अलग अलग नहीं करना है, बस यही सीखना है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है सर काम करते हैं इस पर, बिल्कुल करते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया, ab+40 बराबर ab+4a, ठीक है, ab+4a+b+4। नीतीश नहीं समझ में आएगा भाई, तुम बीच रास्ते में ही छोड़ गए तो छोड़ दो फिर, नीतीश रहने दो, है ना, कोई बात नहीं है भाई। जिनको नहीं आ रहा तो वो प्लीज, जो जिनको आ रहा है वही समझे, जिनको नहीं आ पा रहा है वो बस आराम से बैठे, देखिए आराम से क्वेश्चन देखो और फिर स्किप कर दो अपनी मर्जी से, क्या दिक्कत हो रही है, सीखना जरूरी थोड़ी है भाई, है ना। लेकिन क्वेश्चन इतना प्यारा है और उस आराम से समझाया भी जा रहा है, करिए बस आप, ठीक है। चलिए, तो यहां से सर इक्वेशन ये बन के निकल के आ रही है, ए बी से आपका ए बी चला गया, यहां से ये बन गया सर 4a+b बराबर 36। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए, अब यहां एक चीज बोली जा रही है सर कि 4a+b बराबर 36। एक बच्चे ने बार बार मेरे से एक बात पूछी है, सर a+1 क्यों किए, क्योंकि तुम सब बेवकूफ हो, इसलिए नहीं, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को। अरे भाई, आपने ए संख्याओं के साथ 40 को भी तो जोड़ा है, तो 40 एक संख्या नहीं है क्या, तो उसमें ए संख्याएं ली है तो 41, मतलब a+1 नहीं हो जाएगा क्या। भाई संख्याएं भी तो बढ़ गई, ऊपर जब आप ए भी था उसमें 40 आपने जोड़ा तो 40 भी तो एक संख्या है, तो ए के साथ में एक बढ़ गया, तभी तो औसत बढ़ गया। ये कह रहा कोई और मेथड बता दो, बस रहने दो यार, छोड़ो ना, क्या मतलब आ रहा है फालतू में, दिमाग टेंशन दे रहे हो काम होगा, मस्त रहो। आगे चलते हैं, देखिए अब क्या बोला जा रहा है सर, नई सूची में 30 जोड़ा जाता है तो नई सूची में संख्याओं का औसत 1 से बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाता है। चलिए, तो ठीक है ना, और नई सूची में 30 जोड़ा जाता है, संख्याओं का औसत 1 से बढ़ जाता है। नई सूची कितनी है, तो नई सूची कितनी बन रही है, जो अपनी नई लिस्ट बन रही है उसका सम कितना है, उसका सम हम अगर निकालेंगे तो ab+40 बन रही थी ना, ab+40 में अगर मैं 30 को जोड़ दूं तो मेरा अब क्या हो गया, a+2 हो गया, और अब आपका जो एवरेज है नई सूची में औसत का 1 से बढ़ जाता है औसत, तो जो अपने पास पहले था b+4 अब वो b+5 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन यहां से बन गई। सर 36 कैसे आया, 40 में से 4 घटा दिए। चलिए, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, ab+70 बराबर, इसको गुणा करेंगे ab+5a+2b+10, ठीक है। अब फिर पूछो सर a+2 कैसे आया, है ना भाई, अब 30 भी तो आ गया। अब तो ए बी से आपका ए बी चला गया, आपकी दो इक्वेशन बन गई, 5a+2b बराबर आपका निकल कर आ गया 60। अब सॉल्व कर सकते हो क्या, अब तो करना पड़ेगा सॉल्व। तो दो इक्वेशन बन गई सर, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। सॉल्व करूंगा, बढ़िया तरीके से करूंगा। मुझे क्या निकालना है, मूल सूची में कितनी संख्या थी, यानी कि कितनी संख्या थी मुझे ए निकालना है, तो मैं बी को बराबर कर सकता हूं। तो मैंने इसमें 2 का गुणा किया तो 8a+2b बराबर 72, और यहां पर 2 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, 5a+2b बराबर 60। कितना निकल कर आ रहा है, घटा दिया, 3a बराबर 12, a बराबर आ गया 4। तो कितनी संख्याएं थी, 4।